कंट्रोल है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे पतंगबाजी के जो शौकीन लोग हैं बनारसी, वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस छत पे देखिए, केवल पतंगबाजी नहीं हो रही है, भोजन भी हो रहा है और इसका भी इंतजाम है, तेज म्यूजिक का भी इंतजाम है। हम आपको थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं यहाँ का क्या है। ये देखिए, ये नीचे वाली छत पे ये जो डीजे रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। अभी आवाज़ हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके बाकायदा इनसे कहा है कि थोड़ा आवाज़ कम कर लें, क्योंकि थोड़ा कुछ काम भी होना है। और ये देखिए बाकायदा जो है समोसा चटनी। गुरु गुरु भूख लग गया क्या सुबह से? आप क्या? अरे इधर तो देखो, क्या चेहरे पे क्रीम लगा है? काले है ना। तो अच्छा, ये धूप से बचने के लिए? हाँ, तो घर से खाना खा के नहीं आए थे क्या? खाना था तो 10 ही बजे खाए थे ना, उसके बाद रिलोड हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से लगातार उड़ा रहे हैं एकदम। और क्या क्या मंगाए हैं? समोसा लंगड़ता है अभी तो, शाम को कुछ और चलेगा। अच्छा, ये 4 मंजिल ऊपर चढ़ना और नीचे, सजा किसको देते हैं जिसकी पतंग कट जाती है? नहीं, सजा तो खुद की है। नहीं, जैसे जैसे अगर मान लीजिए ग्रुप में किसी की पतंग ज्यादा कट रही है तो क्या उसको भेज दिया जाता है कि जाओ तुम कुछ सजा के तौर पे भेज रहे हैं? हाँ, ये तो होता ही है सारे ग्रुप में, या तो जो खाली बैठा है वही ले आता है। तो देखिए, ये बड़ा एक मजेदार माहौल भी है यहाँ पे कि अगर आप इस ग्रुप में हैं और आपकी पतंग आपने ज़्यादा कटवा दी है, सद्दी से लेकर के मांझे का नुकसान करा दिया है, तो वो आपको एक सज़ा के तौर पे आपको नीचे भेजा जाएगा कि आप पानी लेकर के आइए और कुछ नाश्ते का सामान लेकर के आइए। ये एक छोटू है भाई, जरा 1 सेकंड खड़े हो जाओ। ये उंगलियों पे क्या लगाए हुई है? ये सेफ्टी है कि मंजे से हाथ कटे ना। मंजे से हाथ ना कटे, इसलिए क्या क्या लगाए हुई है? ये टेप है, टेप है। तो यार नुकसान होने के बावजूद लगा रहे हैं। नहीं नहीं, नुकसान नहीं होगा बस अभी जब तो तक ये देखिए, ये इनके पास जो है, ये एक तरीके से कहा जाए कि मांझे से जब ये खींचते हैं डोर को तो उस समय नुकसान ना हो, इसके लिए ये लगा ये हाथों में टेप, ये बनारसी पतंगबाज की उंगलियां देखिए आप, ये 2 दिनों तक ऐसे रहेंगे और ये इसी से खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उंगलियों को नुकसान ना हो, उसके लिए बाकायदा इन्होंने टेप लगाया हुआ है। तो ये नाश्ता अब हो जाएगा, उसके बाद फिर पतंग उड़ेगा। फिर पतंग उड़ेगा। हाँ, फिर पतंग उड़ेगा। एक यहाँ के, मुझे लगता है कि यहाँ के सीनियर हैं और सबसे अनुभवी भी लग रहे हैं भाई साहब, एकदम व्यस्त लग रहे हैं आप। हाँ भैया, जरा ऊपर चढ़ी हुई है ना। अरे थोड़ा सा पतंग कहाँ चढ़ी हुई है आपकी? वो भैया, तो अभी लड़ा नहीं रहे हैं आप? नहीं भैया, अभी तो बचा रहे हैं। ये बताइए, जैसे पतंग मान लीजिए आप लड़ा रहे हैं, अगल बगल सब छत से लोग उड़ा रहे हैं, कोई अगर पत्थर लेके ऐसे खींच के मार दे और धागा काट दे तो कैसे आप उसको पहले उसको बोली से समझाएंगे और फिर नहीं मानेगा ना तो फिर ये केहनी से ये केहनी मारेंगे, जिंदगी भर लंगर नहीं बताएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अगर मान लीजिए आपकी डोर ऊपर है जी भैया, और जो विरोधी पतंग है जिसको आप काट रहे हैं वो नीचे है, तो क्या बोल करके खींचते हैं, क्या करते हैं? भैया पहले खींचते हैं, देखते हैं कि वो किधर जा रहा हाँ। है, उसके अपोजिट दिशा में जाना है और उसके बाद जो है या तो कटेगा या तो काटेगा। और जब जैसे मान लीजिए कोई पतंग हवा में कट के जा रही है, उसको वापस आप लोग खींचते हैं, उस समय क्या बोलते हैं? उस समय भैया अब कट के जा रही तो इसको कहा जाता है कि पकड़ ला, वो बोनस हो। अच्छा, वो बोनस हो। हाँ। तो जो हवा में अगर आपने पतंग, जैसे यही देखिए पकड़ा गई अपने छत से, तो ये बोनस है ना। अच्छा एक बात बताइए, हमको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, 8-10 लोग एक ही छोटे से छत पे उड़ा रहे हैं, यही तो आपस में कट जाता है कि नहीं? एकदम कटता है, जिसका कटता उसी से तो मजा लिया जाता है। उसी से मजा लिया जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे को छोड़ करके खुद ही में कट ले रहे हैं। कभी काल को तो हो ही जाता है ना आपस में, जहाँ 4 लोग रहेंगे वहाँ तो लड़बे ना करेगा, 4 बर्तन है तो बचबे करेगा। अब मान लीजिए जैसे आपके थोड़ा सा मांझा कम है और लग रहा है कि यार मांझा कम पड़ जाएगी, तब कैसे डांट के कहते हैं? नहीं भैया, मांझा तो जैसे जब ज्यादा भीड़ है तो कम मांझा में उड़ाना चाहिए। ज्यादा मांझा में उड़ाएंगे तो खींचा नहीं पाएंगे, तो उससे लपेट के चला जाएगा। और ऐसा अगर कोई पीछे से आके आपको काट दे नजदीक से तो कैसे बोलेंगे, कैसे डांटेंगे उसको? पड़ाक से मारेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बनारसी पतंगबाज है, पीछे से आके काटिएगा तो पड़ाक से मारेंगे। अच्छा ये बताइए, सुबह से कितने पतंग, ये देखिए आपके सिर के ऊपर एक डोर आ रही है, ये अपनी ही है भैया ना। ये अपनी ही है? और क्या? तो धागे से कैसे पकड़ लिया आप? ये भैया ये पीछे ढील है अपनी। अच्छा ढील रहा है। अब मान लीजिए आप ही से उलझ गया तो? उलझ गया तो जो कटेगा वो मुँह चिपोरेगा, लपेटेगा, क्या करेगा? मुँह चिपोरेगा, लपेटेगा। तो इस तरह की कुछ बनारसी मस्ती जो है लगातार। अब इस छत पे देखिए माहौल, आप किसी भी छत पे आप चले जाइए, आपको जो बनारसी लोग हैं वो पतंग उड़ाते हुए दिख जाएंगे और सिर्फ चारों ओर से आवाज़ क्या आती है? भग काटे। भग काटे अपने आप में इस शब्द के बोलने का मतलब है कि उसने पतंग किसी दूसरे की काट दी है।
और यही एक कंपटीशन होता है और इसमें एक नशा कह ले या एक जो मस्ती कह ले वो इस शब्द के अंदर में आता है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ। हम लोग अभी लंका के ही एक इलाके में मौजूद हैं और काफ़ी ऊंचाई पे है क्योंकि ज़मीन से उड़ाया नहीं जा सकता है। आपको डोर चाहिए, थोड़ी ऊंचाई चाहिए, थोड़ी हवा चाहिए इस पतंगबाजी के लिए। काफ़ी लोग हैं और बिल्कुल व्यस्त हैं, कोई बात करने के मूड में दिख नहीं रहा है। कोशिश करते हैं पूछने की कि भाई साहब क्या नाम है आपका? अंशुमान नाम है। अंशुमान जी, पहले थोड़ा सा बेसिक्स हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पतंग है, डोर है, मांझे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे। ये बांस क्यों है यहाँ पे? पतंग लूटने के लिए। पतंग लूटने के लिए मतलब कि हम लोग दूसरा पसंद पा जाएं, जैसे जो पतंग कट के जाती है उसको लूटने के लिए। उसको लूटने के लिए। देखिए ये सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि तमाम छतों पे आपको इस तरह के बांस भी दिखाई देंगे मकर संक्रांति के अवसर पे। और इसकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि कोई पतंग कट के जब छत के ऊपर से जाएगी तो उससे इसको ये लूटेंगे। अच्छा आइए अब देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें। ये पतंग कैसी है, कैसी पतंगें हैं ये, कितने कितने की आती हैं? 5 रुपया 10 रुपया, कोई लिमिट नहीं पतंग की भी। पतंगों की कोई लिमिट नहीं है? नहीं। कैसे पता चलता है अच्छी पतंग है खराब पतंग है? कैसे पता चलता है अच्छी पतंग है खराब पतंग है? उससे पेपर से पता चलता है कि वो पतंग अच्छी हैं। और बाकी आपकी कमानी अच्छी होनी चाहिए, ये गोल काट होनी चाहिए और आपकी सिक अच्छी होनी चाहिए। अभी कितनी देर से आप पतंग उड़ा रहे हैं? बस फिलहाल 2 घंटे से। 2 घंटे से। और कब तक चलेगा सिलसिला? या 3 से 4 घंटे तक का। और यहाँ देखिए छतों पे ये भाई साहब एक पेंच लड़ा रहे हैं कहीं। भाई साहब हालांकि आप पेंच लड़ा रहे हैं, आपको अभी डिस्टर्ब करना थोड़ा सा मुझे लग रहा है डर वाली बात है। कोई डरने की बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। कौन सी पतंग है, पता कैसे चल रहा है? ये देखिए, ये धागा हाथ में रहता है और वह पतंग रहता है तो अंदाजा हो जाता है। थोड़ा धीरे धीरे कुछ दिन उड़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कितने दिन से उड़ा रहे हैं आप? हम कई सालों से उड़ा रहे हैं, 10-15 साल हो गए। अच्छा, पतंगबाजी की अपनी एक डिक्शनरी भी है। हाँ, क्या क्या शब्द हैं उसमें? अब उसमें कन्नी शब्द है, कन्नी है, और आपका तीर पतंग हो गया, कन्नी पतंग हो गया। अभी जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं, किससे लड़ रहा है कुछ पता चल रहा है? हाँ ये देखिए, ये पीली वाली पतंग से मैं लड़ रहा हूँ। पीले वाले से? अभी वो नीचे चला गया। तो यहाँ तो दुनिया भर की पतंगें दिख रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पेच लड़ चुका है आपका या अभी लड़ा ही रहा है? लड़ा नहीं है। अभी लड़ा नहीं है? नहीं। तो ये कुछ आलम है बनारस के आसमान का। भाई साहब से पूछता, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? कन्ना बना रहे हैं अभी। कन्ना क्या होता है? पतंग उड़ाने के लिए, और जब तक कन्ना नहीं बनाएंगे तब तक पतंग उड़ेगी नहीं। और आप भी उड़ाएंगे? कितने दिन से उड़ा रहे हैं आप? कल से उड़ा रहे हैं हम पतंग। अच्छा, डिक्शनरी की बात करें बनारस में, जैसे जो पतंगबाजी की डिक्शनरी होती है, कौन कौन से फेमस शब्द हैं? भाग काटे तो भाग बहुत कटे common है। और याद नहीं आ रहा मैं। अच्छा ठीक है। ये प्रोफेशनल पतंगबाज लग रहे हैं। ये अंशुमान जी, जी बोलिए सर। आप तो प्रोफेशनल पतंगबाज टाइप से लग रहा है। हाँ बोलिए। पतंगबाजी में कौन कौन से डिक्शनरी के ऐसे शब्द हैं जो लगातार आप इस्तेमाल करते हैं भाग काटे के अलावा? बस ये नॉर्मल है बस। और बाकी तो गुजराती लोग अपना काई पोछे ये सब बोलते रहते हैं। लोग अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं में अपना अपना उल्लेख करते हैं। अच्छा, इसमें बाजी भी लगती है? हाँ, रेत के ऊपर लगता है, गंगा ऊपर। रेत के उस पार लगता है। हाँ। तो गुजरात में एक पतंगबाजी का फेस्टिवल भी होता है, उन सबों में भी जाते हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं। और ये अभी जैसे मकर संक्रांति के टाइम पे आप लोगों ने शुरू किया, कितने दिन तक ऐसे उड़ाते रहेंगे? बस कल आखिरी है। कल आखिरी है, उसके बाद फिर बंद? अच्छा, ये जो इस्तेमाल करते हैं आप लोग मांझा, ये किस तरीके का मांझा है? ये नॉर्मल है। जैसे खुद से बनाते हैं वो मांझा जो बनाते हैं खुद से? मार्केट से लेते हैं। मार्केट से लेते हैं। तो जैसे कैसे पता चलता है कि अच्छा मांझा है, या कोई तरीका है लड़ाने का? नहीं, सब अपना अपना टेक्निक होता है। वो भाई साहब लड़ा रहे हैं, उनसे पूछे क्या? आप पूछिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? एक बार। मेरा नाम शुभजीत। शुभजीत, लगता है पतंग आपकी कट गई? हाँ जी, कट गई है, इसीलिए उदासी है चेहरे पे। हाँ। तो जैसे पतंग आप लड़ाते हैं तो मांझा का बेहतर होना जरूरी है या कुछ कलाकारी? नहीं, कलाकारी के से ही होता है। मंझा से कोई मतलब नहीं है। जैसे किस तरह की कलाकारी? कलाकारी आपको परखना होगा कि पतंग किस तरह से आ रहा है, वो सामने वाला कैसे लड़ा रहा है। जैसे क्रिकेट में गेंदबाज कैसे बॉलिंग कर रहा है, वो हाथ देख के पता चलता है, बैट्समैन बैटिंग करता है। तो यहाँ तो गुरुजी आसमान में कुछ धागा दिख रही है। एंगल से होता है, सारी चीज़ें एंगल से होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? एंगल से कर रहा है, किस एंगल से आ रहा है, फिर आप किस एंगल से आप उड़ा रहे हैं, फिर उसके बाद वो उसकी पतंग क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उससे पता चलता है। आपको पता नहीं चल पाया इसलिए कट गई क्या? नहीं, हम कटे हैं, लड़ाने गए थे, कटे हैं। सुबह से कितनी पतंग काट चुके हैं, कितनी कटवा चुके हैं? गिने नहीं है, कुछ 8-10 पतंग उड़ाए हैं और 20-25 पतंग काटे हैं। और एक पतंग उड़ाने में खर्च अगर पूछा जाए तो कितना आता है? एक पतंग उड़ाने में खर्च कम से कम 20 रुपये। मंझा
पतंग लेके लैलोन लेके 20 रुपये एक पतंग उड़ाने में खर्च आता है। सुबह से अगर मान लीजिए आपने 10 पतंगों उड़ाए होंगे तो मतलब 200 रुपये गया। हाँ बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन शौक बड़ी चीज़ है। नौकरी भी करते होंगे कहीं? नहीं, मेरा खुद का फर्म है, IT फर्म है। IT पर काम धंधा बंद करके और पतंग के देखिए ये कुछ एक डिजाइनर पतंग भी दिखा रहे हैं। क्या खास है इस डिज़ाइन में? और देखिए इतना अच्छे से डिजाइनें बनी है, 5 पत्ते बने हैं और चरखी बनी हुई है। तो ये मतलब आप आसमान में आप पहचाने कि ये आपकी पतंग है। हाँ उसके लिए डिजाइनर पतंग भी लेते हैं आप? हाँ, कि आसमान में पता चले कि मेरी पतंग सबसे अलग है। सबसे अलग है। तो एक ये भी है कि भाई आसमान में आपकी पतंग सबसे ज़्यादा अलग दिखे, उसकी भी कोशिश रहती है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई साहब कहाँ गए? आप इधर आइए पहले। आप अपनी फर्म है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, कितना उत्साह रहता है इस पतंगबाजी के लिए? तो जैसे सीज़न आता है तो फिर उड़ाते हैं आके। तो अभी इधर भी 2 दिन 3 दिन बिल्कुल काम बंद? नहीं ऐसा नहीं है, स्टाफ ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस चालू है। बगल से बार बार आवाज़ें आ रही हैं। वो देखिए बगल के छत में एक भाई साहब हैं जो अपने परिवार के साथ में देखिए उस करीब में देखेंगे लगातार उधर से आवाज़ आ रही है, भाग काटे। अभी तक अगर इस मैदान की बात करें और इधर जो आसपास जितने भी आपको छत दिख रहे हैं उसमें हम लोग तकरीबन आधे घंटे से हैं यहाँ पे और लगातार वहाँ से आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि उनकी कलाकारी भी अच्छी है पतंगबाजी की और साथ ही साथ उनका मांझा भी बहुत मजबूत है। तो ये अभी 2 दिन कुछ ऐसा माहौल रहने वाला है, 3-4 दिन यहाँ पे माहौल रहने वाला है, क्योंकि वाराणसी है त्योहारों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और मकर संक्रांति से लेकर के अब बसंत पंचमी से होते हुए बिल्कुल फागुन का जब महीना आएगा होली का, तब तक यहाँ पे बनारस के आसमान पे आपको इस तरह के पतंगबाजी के नज़ारे जो है वो दिखते रहेंगे। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए वाराणसी से अभिषेक झा।